फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार। एक और नए अंक में हेलो फरमाइश के श्रोता साथी हमारे सीधे फोन के माध्यम से भाग लेते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी राय, सवाल, सुझाव, अपनी फरमाइश और अपने दिल की जो हसरतें हैं वो बताते हैं और अपनी आवाज जो है उसे रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। लाइव इंटरेक्शन होता है, विविध विषय होते हैं और तत्काल आपकी प्रतिक्रियाएं भी जो है हमें मिलती रहती है। इसीलिए तो सभी कार्यक्रमों के बीच में ये कार्यक्रम भी आपका लोकप्रिय कार्यक्रम है और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम है। तो चलिए आज के इस नए अंक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला फोन कॉल हम तक किसका पहुंचा है। हेलो फरमाइश। जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। जी सर, ये विविध भारती ने जो भी मेरा पहली बार फोन लगा है, बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे भी इच्छा थी आपसे बात करने के लिए। और कार्यक्रम सुनते हैं विविध भारती के आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं जो भी है। और कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम और कौन सा पसंदीदा कार्यक्रम है आपका? बहुत ही अच्छा लगता है, जयमाला कार्यक्रम और ये सब फोन इन कार्यक्रम आते हैं, हेलो फरमाइश, ये मुझे बेहद ही पसंद आते हैं। एक ही फनकार जो आते हैं सर। हाँ हाँ, आज के फनकार। हाँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे आप क्या करते हैं? जी सर, वैसे मैं फिलहाल कृषि का काम करता हूँ जो भी है। और मुंबई में भी पहले रहता था, तो मुंबई में सर कैंटीन चलाता था। अच्छा, यहाँ पर जब आप थे, यहाँ से मुंबई में आप कुछ दिन रहे हैं और फिर एकाएक आप अपने गांव चले गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से मुंबई में जाके कुछ करना चाहिए या फिर गाँव में ही अच्छा लग रहा है आपको खेती बाड़ी में फसल उगाने? नहीं सर, अभी मुंबई अभी जाने की है, अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया है तो मुंबई वापस अभी जाना ही पड़ेगा। 2-3 साल तो अभी जाने का और विचार है। इसके बाद में जो भी मतलब शादी वादी कर हो गई है तो फिर यहीं रहना चाहते हैं, खेती किसानी करके और बाल बच्चे के साथ में यहीं पर ही। मतलब आप अपने गांव में अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ में और अपने पूरे परिवेश के साथ में आप रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है यादव जी। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जी सर, फिल्म का नाम है जुड़वा और गीत की बोल है दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। गांव बिटोड़ा, भोयर, जिला वासी, महाराष्ट्र से आपके श्रोता योगीराज मस्ती बात कर रहे हैं। अभी मौसम कैसा है? मौसम तो अब सर्दीली हवाएं बह रही है सर पिछले 2 दिनों से। खेतों में काम चल रहे हैं और साथ ही रेडियो प्रसारण से जुड़े हुए हैं निरंतर। अब 35 साल के करीब हो रहे हैं। वाह, तो लोकल स्टेशन कौन सा सुनते हैं आप? हमारा मुख्य स्टेशन अकोला आकाशवाणी है। अकोला आकाशवाणी से तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जी सर, अकोला आकाशवाणी पर ही आपका अनुप्रसारण सुना जाता है आज। तो अनुप्रसारण जो रिले जो होता है, आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं और अपने जो लोकल कार्यक्रम है, जो लोकल बातें हैं, उन्हें भी आप अकोला रेडियो स्टेशन से सुनते हैं। क्या बात है। कुल मिला के 33 सालों का। जी हाँ जी, शाम। और बताइए। निरंतर रूप से आपको सुन रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल सर, रेडियो ये जीवन का हिस्सा रहा है सर। खासकर मेरे तो रहा ही है। इसी कारण से इसे अलग नहीं रह सकते है सर। निरंतर रूप से चल रहा है सर रेडियो। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है निरंतर चलते रहे। और वैसे भी कहते हैं गाना बड़ा प्यारा है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो। फिल्म चांदनी का शीर्षक गीत सुनना चाहूंगा सर। रंग भरे बादल। हेलो फरमाइश। सादा सप्रेम प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सप्रेम प्यार भरा नमस्कार आपको भी। आपका शुभ नाम? मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ मान्यवर। क्या बात है, आपकी भाषा में ही वो सुगंध है जो मिट्टी की कहते हैं ना, और हिंदी भाषा की। मजा आ गया। हाँ जी, बताइए क्या कुछ बात करना चाहते हैं आज? जी सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी कॉल अटेंड की और विविध भारती में जो एक सौभाग्य प्राप्त होता है वो हमें प्रदान किया। और विविध भारती में फोन लगाना एक अवसर प्राप्त होता है और हम श्रोता बहुत ही प्रतीक्षा करते हैं इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। और ये विविध भारती है, हम समस्त श्रोताओं के दिल की धड़कन है और हम इसे बहुत ही चाव से सुनते हैं। मानवर बताना चाहता हूँ कि मैं 1995 से विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर नियमित कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। मानवर
रेडियो के जो प्रोग्राम होते हैं इतने जीवंत होते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम और आप एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, या जो भी प्रोग्राम हम सुनते हैं वो ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इतना सजीव और जीवंत कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है रेडियो पर। ये बात तो है, और आपका स्नेह, आपकी आत्मीयता, आपका जो एक लिसनर का जो एक रिश्ता है वो जो बना कर रखा है आपने, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, कामयाब रहे और यूं ही निरंतर चलता रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कुछ बताइए अपने शहर के बारे में, जहां आप निवास करते हैं, उसके आसपास के बारे में हमें कुछ बताइए, अपने श्रोताओं को बताइए। मथुरा जो है ब्रज का हृदय स्थल कहलाता है। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था राधा रानी के साथ में, और अपनी अनेकों लीलाएं क्रीड़ाएं यहाँ पर रास रचाया। उनके प्रत्येक रूप में देवालय है, शिवालय है, मंदिर है, और लाखों लाख पर्यटक के मथुरा वृंदावन आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप को कृतार्थ और धन्य समझते हैं। आप अपने शब्दों में मथुरा को आप कैसा महसूस करते हैं, ये बताइए। इतने वर्षों से आप वहाँ पर रह रहे मथुरा हैं। में कहते हैं कि ब्रज रज की महिमा भारी, इसमें खेले कृष्ण मुरारी। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य और कृतार्थ समझता हूँ कि इस पावन भूमि पर मैं निवास कर रहा हूँ, और ये दिव्य और भव्य धरती अपने आप में एक अलग है, यूनिक है, और सभी को आकर्षित करती है। क्या बात है। तो चलिए शारदा जी, अब हम आपसे बात करते हैं आपकी पसंद के बारे में, आपकी फरमाइश के बारे में। कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? मानवर, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है स्वर्ण सुंदरी। गीत के बोल हैं, कुहू कुहू बोले कोयलिया। हेलो फरमाइश। हाँ सर, मैं सिवनी जिला पाथरथोड़ी से बोल रहा था सर, राहुल ध्रुवे। हाँ राहुल जी, बोलिए ना। हाँ सर, गाना सुनना था सर एक। हाँ, गाना तो जरूर सुनवाएंगे आपको, लेकिन पहले अपनी बात तो कह लीजिए। हाँ सर, मैं सुपरवाइजर हूँ सर डिश टीवी का। मतलब आप मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं? हाँ सर। कैसा लगता है वो काम? ट्राई कर रहा था सर, एक हफ्ते से लेके लगा ही ना रहा है। लेकिन आप पूरे हफ्ते से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हम अपने साथियों को भी बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि बुधवार 11 बजे से लेकर ये जो है आप फोन कर सकते हैं। सिर्फ आपकी फरमाइश वहाँ पर पूरी हो जाती है, आपकी बातें भी हो जाती है। तो सिर्फ एक दिन का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। अपने बारे में बताइए, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करेंगे आने वाले? सर, मैं अभी मतलब जो जॉब कर रहा हूँ, मैं घर से ही करता हूँ सर। अभी मेरा नोएडा से है कनेक्ट, मतलब केबल का काम आप देखते हैं? हाँ सर, घर से काम करता हूँ। तो अच्छा लग रहा है अभी काम करना? हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। वही 8 बजे से लेके वही 3 से लेके 4 बजे के बीच में रहता है, या फिर 3 बजे से लेके उधर 10 बजे तक ऐसा रहता है सर। तो जो फ्री टाइम रहता है उसमें आप क्या करते हैं? खेती किसानी का भी है, इससे भी जुड़ा हूँ सर मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा उधर भी देख ले रहा हूँ, इधर भी अगर फ्री है तो खेत की तरफ भी चले जाते हैं सर, अगर बीच में समय मिलता है हमें 3 बजे के बाद। और फिर जब समय मिलता है तो रेडियो भी सुन लेते हैं? वो तो मोबाइल के ऊपर सुन ही लेते हैं सर। तो चलिए, आपकी फरमाइश जो है आज के इस कार्यक्रम में पूरी हो रही है। बताइए कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? दिल तो खोया है यही कहीं पे, आंदोलन फिल्म का। हाँ सर, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे दिल। हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी। नमस्ते, बताइए कैसे हैं आप? इंतजार के बाद और बहुत दिनों के बाद हमारा ये विविध भारती को कॉल लगा है सर। हमें इतनी खुशी और इतना आनंद हो रहा है कि जिसकी हद नहीं सर। क्या बात है, हम आपकी खुशी में शामिल हैं और बिल्कुल आप ऐसे ही। देखिए सर, हम 1975 से विविध भारती के प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की इच्छा है सर, क्योंकि रेडियो एक ऐसा है कि हमारे भारत में नहीं बल्कि हमारे पूरे देश में, हमारे दुनिया में हमारे चल रहा है देश की सुरीली धड़कन। मुझे तो इतना खुशी और इतनी आनंद हो रहा है सर कि जिसकी हद नहीं है सर। क्या बात है। तो आपका जो है रेडियो से संबंध बहुत पुराना है, रिश्ता बहुत पुराना है? जी हाँ सर। शेर बोलने की अनुमति लेंगे सर आप? इरशाद, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आसमान में चमकता है तारा, अंगूठी में चमकता है हीरा, माँ की याद आती है तो आंखों में आती है धारा। जीवन में कुछ न कुछ बनना है तो डर के नहीं भाग जाना है। देखा हुआ हर सपना पूरा करना है, अपने लक्ष्य पर पहुँचना किसी को जीवन कहना है। ऊंचे परिवार में जन्म लेना ये इंसान के हाथों में नहीं है, लेकिन अपने परिवार का नाम ऊंचा करना ये इंसान के हाथों में है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी सीख दी है आपने अपनी बातों से। इसमें से कौन सी बात? सर, हम अच्छे देश के अच्छे नागरिक है सर। हमें अच्छा और सबसे अच्छा बोले तो विविध भारती का प्रोग्राम सुनता है और सुनने मिलता है और हमें बड़ा खुशी हो रही है सर। और हम ये चाहेंगे कि 2025 का साल लगा है, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपके विविध भारती स्टूडियो को
को हार्दिक शुभेच्छा और मुबारकबाद। और हम ये चाहेंगे कि हमने ये साल में जो 2025 में जो हम अच्छे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, और सबसे अहम बात हम एक्सीडेंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। ये साल हमारा खुशी से और सफलता से जाओ, हमारी यही प्रार्थना रहेंगी। शुभेच्छा आपको भी बहुत बहुत, और अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं, और विविध भारती से आपने जो एक अच्छा नाता जोड़ा है उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? आज के इस प्रोग्राम में जाबाज फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे सर हम। तेरा साथ है इतना प्यारा, डर लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना। हेलो फरमाइश। विशाल जी को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी, मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती से 2014 में बात करी थी, उसके बाद 2025 में जीशान जी से बात हो रही है। क्या बात है, मतलब 2014 में आपने बात की थी? जी, यूनुस जी से बात करी थी हमने 2014 में। उसके बाद काफी कोशिश की, लेकिन इतनी व्यस्त है हमारी विविध भारती देश की सुरीली धड़कन, तो इसमें सभी को मौका मिलना हर बार नहीं मिल पाता है, क्योंकि विविध भारती सभी देशवासियों का समय समय पर ध्यान रखते हुए सभी को मौका देती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। व्यस्त है विविध भारती हमारी, क्योंकि यहाँ पर जो गाने बजते हैं वो गाने दूसरे स्टेशन से नहीं बजते हैं। और दरअसल बात ये है कि इस बीच में विराम भी था हेलो फरमाइश का, इस वजह से भी आप नहीं जुड़ पाए थे। फिलहाल 25 में आप जुड़ गए हैं, नया साल आपको मुबारक हो, और जो आपकी इच्छाएं हैं और जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं नए साल में वो इसी तरह से पूरा हो जैसे कि आज आपका फोन कॉल लगा है। जी जी जी, और विविध भारती में जिस टाइम ये गाना प्रसारित होगा, देश भर के जो करोड़ श्रोता बंधु हैं उनके बीच में हमारी और आपकी और विविध भारती की आवाज जाएगी। कितना महसूस करेंगे लोग अपनापन का और एकता का प्रतीक विविध भारती संदेश देती है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गीत है? जी जी, पसंद का गीत बताने से पहले मैं एक छोटा सा बता दूं, मेरा रिश्ता हुआ है वो विविध भारती ने करवाया है। अच्छा, ये बात है। जो हम संबंध में जुड़े हैं, जिससे मेरी शादी हुई थी, ये रिश्ता मिलाने का एक सही सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है। उस कार्यक्रम में सामने वाले ने भी पत्र भेजा था और हमने भी इस कार्यक्रम में हमारे घर के नाम से, महिलाओं के नाम से पत्र भेजते थे। धीरे धीरे रेडियो से दोस्ती हुई और दोस्ती से धीरे धीरे संबंध में जुड़ गए। क्या बात है, मतलब आप दाम्पत्य जीवन जो है जो जी रहे हैं उसमें विविध भारती का भी एक सहयोग है। क्या बात है, तो आप तो एकदम हमारे परिवार के हो गए। वैसे तो सभी श्रोता हमारे परिवार के हैं, लेकिन आप थोड़े और नजदीक हो गए, है ना? जी, बहुत खुशी हो रही है। आपकी भी पूरी टीम बहुत खुशी जाहिर करेगी, क्योंकि किसी ने तो कुछ किया है, क्योंकि विविध भारती सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती है, मिलाने का काम भी करती है और ज्ञान, बहुत सारा लाड़ प्यार भी लुटाती रहती है समय समय पर। क्या बात है, तो आप अपने गृहस्थ जीवन में बेहतर कर पाएं, अपना जीवन अच्छे से जिएं और स्वस्थ सुंदर रहें, और जो कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं आपको कामयाबी हासिल हो, ऐसी ही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। विविध भारती की जरिए सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि मैं रोता हुआ आया था यहाँ पर और हंसता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो गाना सुनेंगे हम वो भी इसी प्रकार का होगा। रोते हुए आते हैं हम, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर। हेलो फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। मैं रसिया से बोल रही हूँ सर, परिधि राजपूत। दादी का नाम है केसरी सिंह राजपूत। अरे वाह, क्या बात है। मम्मी जी का भी नाम बता दो। श्रीमती रचना राजपूत। अपने भाइयों के और बहनों के नाम अगर बताना है? मेरे भाई का नाम है, मुझसे छोटा है वो, उदयवान सिंह राजपूत। परिधि, बताइए कौन सी क्लास में हैं अभी आप? सर मैं 6th क्लास में हूँ। अरे वाह, तो पढ़ाई अच्छे से करती हो? हाँ, अभी छुट्टी बंद हो गई है। छुट्टियाँ बंद हो गई है? वाह। हाँ, अब लगने लगे स्कूल। अरे बड़ा कठिन हो गया कि अच्छा लग रहा है? नहीं सर, अब बुरा तो लगता है जब छुट्टी लगती है, ऐसा लगता है कि अब स्कूल लग जाए, लेकिन वो अब लगने लगा। लगने लगा है स्कूल। अरे वाह वाह। हाँ, अच्छे से पढ़ो। और गाना सुनना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। तो कौन सा गाना सुनना चाहती हो बताओ? सर भजन। कोई फिल्म वगैरह याद है? कौन सी फिल्म? गंगा मैया में जब तक पानी रहे। अच्छा, गंगा मैया में जब तक पानी रहे। ठीक है भाई, ये भजन तो जो है हम आपको सुनवाएंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फोन करते रहो, रेडियो भी सुनते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। खुश रहो।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं तेजीपाल गोयल बहादुर हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या कुछ बताना चाहेंगे? मौसम के बारे में बताना चाहेंगे, अपने शहर के बारे में बताना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, किसके बारे में बताना चाहेंगे? और मौसम सर बहुत ठंडा है यहाँ का। तो पिछले 10 दिन से करीब धूप नहीं निकली है। अरे, सर्दी बहुत ज्यादा है दिल्ली में। कोहरा भी पूरा छाया होगा ना? तो कोहरा भी छाया हुआ है सर। बड़ी दिक्कत है, संभल कर रहना पड़ता है पूरा। और वैसे भी अब जो है मौसम थोड़ा सा करवट बदल ही रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप जो हैं वहाँ करते क्या है? सर मैं सर दिल्ली में जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं, किस तरह की जॉब करते हैं आप? अकाउंट का काम है। अकाउंट्स का काम है? अरे ये तो बड़ा कठिन काम होता है, ऐसा लगता है हमें। हाँ जी सर। पर आपको सहूलियत है क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें रहा होगा, है ना? हाँ जी। कितनी दूरी है आपके ऑफिस से आपके घर की? सर करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। तो आसानी से हो जाता होगा आना जाना ना? हाँ जी हाँ सर। पर ट्रेन से जाते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। यातायात की जो सुविधाएं हैं हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ रही हैं और काम के जो है रोजगार के अवसर भी अलग तरीके के जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा आप ये बताइए कि आपका अपना खुद का शौक क्या है? आप जॉब करते हैं, उसके अलावा जब समय आपके पास रहता है तो क्या खाने पीने का आपको शौक है, या फिर घूमने फिरने का, या फिर गीत संगीत या फिल्में देखने का? आपकी रुचि क्या है? तो शौक सबसे बड़ा तो है विविध भारती का। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, तो सारा दिन सुनते रहते हैं विविध भारती को। और सब मूवी देखने का शौक है, घूमने फिरने का भी शौक है। वाह। मतलब जाते हैं घूमने के लिए। तो घूमने के लिए जब आप निकलते हैं तो सिर्फ अपने आसपास में ही जाते हैं या अपने शहर से बाहर भी जाते हैं? आसपास में सर दिल्ली में घूमने के बहुत जगह हैं, तो दिल्ली में घूम लेते हैं। तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं ना? यस। चलो तो थोड़ा और फ्रेश कर देते हैं आपको, आपकी पसंद का गीत आपको सुना देते हैं, ठीक है? बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना? फिल्म का नाम है दिल ने पुकारा और गाना है खाई सी कसम। ठीक है, तो ये गीत हम आपको सुनवा देते। लो फरमाइश। जय हिंद सर। जय हिंद जी, बताइए। मैं गांव हिप्परसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मेरा इस प्रोग्राम में पहला ही कॉल है सर। और मैं सबसे पहले आपको और पूरे विविध भारती स्टाफ को नए साल की फौजी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर। हम स्वीकार करते हैं और अपनी ओर से भी आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं देते हैं। और मैं एक आर्मी हूँ सर। मैंने पूरे अपने 17 साल देश सेवा में लगाकर रिटायर हो चुका हूँ सर। विविध भारती बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमें देते रहते हैं। जयमाला खास करके हमारे फौजी भाइयों की पसंद है। जयमाला तो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब होते जा रहा है सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपकी बात है, आपके सेवा कार्य की बात है, देशभक्ति की बात है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे हमारे तमाम सैनिकों के लिए हमारे जहन में, हमारे दिल में बहुत आदर और सम्मान है। और हम गर्व करते हैं कि हमारे जो फौजी हैं वो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं और प्रगति करने के लिए, अवसर देने के लिए अपने जीवन को भी कई बार कुर्बान करते हैं। आपने हमारी फौज के लिए इतनी तारीफ की, आपको मेरी ओर से सैल्यूट है सर। हम भी आपको सैल्यूट करते हैं सर। आपकी आवाज ही पहचान है इस विविध भारती पर। और आप जी श्याम जी बात कर रहे हैं, हमने पहचान लिया सर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको। वैसे तो मैं रेडियो बहुत ही, जब मैं ट्रेनिंग में बेतार राजस्थान और पूरा श्रीलंका घूम चुका हूँ, सिर्फ विविध भारती के ऊपर मेरे जयमाला में बहुत ही खत शामिल हो चुके हैं सर। मुझे गर्व है, बहुत विविध भारती ने मुझे सहारा दिया। हमारे फौजी परिवार को अभी तक मैं सुनते आ रहा हूँ सर। देश के लिए बहुत ही जबरदस्त गीत बजते हैं जयमाला में। ये हमें फौज के लिए विविध भारती के ऊपर बहुत ही गर्व है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसका उद्देश्य भी यही है कि जो फौज में है हमारे साथी, उनके मनोरंजन के लिए भी हर रोज कुछ न कुछ ऐसा हो जो हमसे दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, उन्हें संगीत के माध्यम से, बातों के माध्यम से उनके हौसले को बढ़ाए, उनके हौसले को कम ना होने दें, बल्कि उस प्यार, मोहब्बत और आत्मीयता को कार्यक्रमों के जरिए बढ़ाते हम हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप कोई सा गीत तो सुनना चाहते होंगे, आपने सोच के रखा होगा। देश के लिए मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है आक्रमण। जी जी। उसमें एक गीत है,
है, देखो वीर जवानों तुम इस देश को आंखें न देना। राजेश खन्ना साहब के ऊपर फिल्माया गया गीत है। मैं ये गीत पूरे फौजी परिवार की ओर से पूरे विद्यार्थी और पूरे देश को समर्पित करते हुए सुनना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा काफी टाइम बाद फोन लगा है, विविध भारती पर बेहद खुशी हो रही है। वाह, क्या बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना? जी सर, और हम गांव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं और पशुपालन करते हैं। पशुपालन में है भैंस है, गाय है, के लिए पालते हैं। तो अपने घर के प्रयोग में दूध हो जाता है खाने पीने के लिए, और जो बच जाता है वो बेच देते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो अच्छी बात है। और आगे के बारे में क्या सोचा है? इसी काम को करते रहना है या कुछ और भी आपने अपने मन में सोच के रखा है? जी, आगे के बारे में ये सोचा है कि खेती के साथ साथ पढ़ाई भी जारी है। तो सोच रहा हूँ कि जो रेलवे में वैकेंसी आए उसका पेपर दूं और हो सकता है सिलेक्ट हो जाऊं। अच्छा, कहाँ तक की पढ़ाई की है अभी आपने? जी, मैंने 12th पास किया है। अच्छा, और अभी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं आप और रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं आप? जी हाँ। चलिए, अच्छी बात है, आपको सफलता मिले, हम ऐसी कामना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। और कुछ बताइए। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बेहद खुशी हो रही है। ये काफी टाइम से प्रोग्राम बन रहा हेलो फरमाइश, तो मान के चलो यानी अजीब सा लगता था, खोए रहते थे। यानी अब ये प्रोग्राम चालू हो गया है तो बेहद बहुत ही खुशी हो रही है। और जो आपके यहाँ से SMS के बहाने BBS के कराने प्रोग्राम आता था, उसमें हम बहुत भाग लेते थे और बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम था। अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? सर, गाने के बोल रहे होंगे, ये तो सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है अब हमें कि हमारा आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि कृपया 2 महीने तक आप कॉल ना करें, क्योंकि नए साथी जो है ना, उन्हें भी तो सम्मिलित होना है ना इस कार्यक्रम में, इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 022-400-24662 और दूसरा नंबर है 022-4012-2168। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया जी शाम के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री जी थी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। हेलो हेलो फरमाइश।